कान्हा नेशनल पार्क। बात उन दिनों की है जब हालात अच्छे हुआ करते थे। तब हर साल हम एजुकेशनल ट्रिप लेकर कहीं ना कहीं जाया करते थे। इस बार हम सब ने कान्हा नेशनल पार्क जाने के लिए तय किया। हम सब हंसते गाते मौज मनाते कान्हा के लिए निकल पड़े थे ट्रेन से। हमारी यात्रा प्रारंभ हुई कान्हा रिजॉर्ट के लिए। गाड़ी आगे बढ़ रही थी कि देखा एक दुर्घटना हुई थी। मन सोचने लगा कि सन्नाटे में भी सावधानी बरतना ज़रूरी है, अन्यथा कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है। रास्ते में सूखे जंगल पड़ रहे थे। चारों तरफ सूखे सूखे ठूंठ पेड़ खड़े हुए थे। गाड़ी आगे बढ़ रही थी। पीछे मुड़कर मैंने देखा कुछ बच्चे अलसाए थे क्योंकि रात के जगे हुए थे और कुछ बड़े खुश और उत्साहित थे। सब मज़े से अपने सुखद सफ़र की कल्पना में खोए थे। हम रिजॉर्ट पहुंच गए। बच्चों ने अपने अपने लगेज उतारना शुरू किया क्योंकि हमें चेकिंग करनी थी। जल्दी से हमें रूम्स अलॉट हो चुके थे। सामान रखने के बाद हमने तय किया कि शाम को यहीं रिजॉर्ट में आसपास घूमेंगे। एक बहुत अच्छा सा कैफेटेरिया था। वहाँ पर बच्चों ने जाकर कॉफ़ी पी, कुछ देर इधर उधर मौज मस्ती की। अगले दिन हमें जंगल सफारी के लिए निकलना था। बाहर खुली सफारी देखकर मन बहुत उत्साहित था। सब बच्चे अपने अपने टीचर्स के साथ गाड़ियों में बैठ रहे थे। मैं भी खुश थी। मेरे साथ ये 4 बच्चे थे: विवेक, पाखी, एकता, कोमल। और बाकी बच्चे अपने अपने टीचर्स के साथ अपनी अपनी जीप में बैठे थे। सभी खुश। हम सब टाइगर्स देखने जाने की तैयारी में थे। एक्शन तो करिए। खुशियाँ इतनी कि पूछिए मत। धीरे धीरे करके सनसेट होने लगा। ड्राइवर कम गाइड ने कहा कि अब आप लोगों को ज़ोर से नहीं बोलना है क्योंकि ये जंगल है, यहाँ टाइगर कभी भी दिख सकता है। एक तरफ उत्साह था, रोमांच था, दूसरी तरफ थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। गाड़ी आगे बढ़ रही थी। रास्ते सकरे हो रहे थे। तभी हमने इंडियन बाइसन देखा जो बांस के पास खड़ा था और कुछ हरी पत्तियों को खा रहा था। उसके मसल्स कितने स्ट्रॉन्ग थे। हम लोगों ने डियर देखा, हिरन। हिरन मस्त आराम से घूम रहे थे, खुश जंगल में। एक तो बिल्कुल पेड़ के नज़दीक, ऐसा लगा जैसे कि बिल्कुल हमारी गाड़ी के एकदम पास में था और बड़े आराम से सूखी पत्तियों में हरी पत्तियां बीन रहा था और खा रहा था, चुन के खा रहा था। वो हमारी तरफ देखने लगा। बच्चे उत्साहित हो उसकी ओर देखने लगे। तभी गाइड ने कहा कि इसे आभास हुआ कि शायद यहीं कहीं टाइगर है। हमारी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अचानक से हमें टाइगर दिखा। बच्चों ने कहा कि देखिए टाइगर। उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे चलकर टाइगर हमारी ओर, हमारी गाड़ी की ओर
आ रहा था। सबने अपना कैमरा, लाइट, फोकस तैयार कर लिया। जितनी गाड़ियाँ थीं सब अपनी अपनी गाड़ियों में खड़े हो गए और उसको देखने के लिए। ये एक ऐसा उद्यान है जहाँ पर टाइगर को आप आसानी से देख सकते हैं। आप कभी भी कान्हा नेशनल पार्क आएँ तो ज़रूर यहाँ के जंगलों में घूमें। कहते हैं कि ये भारत का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो अपने पार्क और जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ टाइगर देखे जा सकते हैं। हमारा कान्हा आना सफल हो चुका था। टाइगर हमें दिख गया था। हम लोग वापस लौट रहे थे कि हमने कुछ हाथी देखे जो जंगल में हमारी गाड़ी के आगे आगे चल रहे थे। उनके साथ महावत भी थे। हाथी जंजीरों से बंधे हुए थे। देखकर थोड़ा अजीब लगा कि अपने ही घर में ये पशु कैसे बंधन में थे। हमारी गाड़ी आगे की ओर बढ़ गई थी। हरे भरे सुंदर जंगल, प्राकृतिक और खनिज संपदा से समृद्ध जंगल। बाइसन फिर दिखा। बच्चों ने तस्वीरें खींचना शुरू कर दी। बाइसन नहीं, हाँ, पर सभी लोग इसको बाइसन ही बोलते हैं। क्यों? बाइसन के सींग जो है फैले हुए होते हैं। अच्छा। बस्तर जिले के आसपास के। अब हम म्यूजियम पहुंच गए थे। वहाँ हम लोगों ने कुछ देर आराम किया। बच्चों ने मौज मस्ती की, तस्वीरें खिंचवाई। कान्हा नेशनल पार्क का ये म्यूजियम देखने वाला है। हम लोगों ने वहाँ जाकर कुछ तस्वीरें खिंचवाने के बाद थोड़ा रेस्ट करके हम आगे बढ़े। अंदर टाइग्रेस को देखा जो अपने फैमिली के साथ थी। उसके साथ एक फ़ोटो उतारी। हालांकि म्यूज़ियम में तस्वीर खींचना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक यादगार दृश्य था। फिर मैं और हमारे मित्र और बच्चे हम लोगों ने थोड़ा आसपास का नज़ारा देखा। फिर हम कैफ़ेटेरिया गए और वहाँ जाकर हमने कॉफ़ी पी। सब बच्चों ने एक ग्रुप फ़ोटो खिंचाई। हमने और हमारी मित्र ने झूले का आनंद लिया और बचपन को याद करते हुए हम लोगों ने खूब हंसी मजाक, खुशियाँ एक दूसरे के साथ बिखेरी। और फिर हम वहाँ से चल दिए जबलपुर के लिए।
ये जबलपुर का धुआंधार फॉल है। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ रफ्तार से यहाँ पानी बह रहा है और ये बहुत ही सुंदर भी है और थोड़ा सा यहाँ सुरक्षा की ज़रूरत है बच्चों के साथ, विशेष तौर पर जब आप कभी पिकनिक के लिए जाएं, घूमने के लिए जाएं तो बहुत ही सावधानी बरतने की जगह है ये, क्योंकि खुला है और रेलिंग भी इसकी बहुत छोटी है। हम लोगों ने यहाँ थोड़ा समय बिताया और उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे बढ़ गए। अगले दिन हमें लौटना था तो हम वापस हमने ट्रेन पकड़ी और ट्रेन में बच्चों ने खूब एंजॉय किया। एक भिखारी था जो कि पत्थर बजाकर गाना गा रहा था और बच्चे भी उसके साथ गाना गा रहे थे और खूब उन्होंने नाचा, खूब धूम मचाया और हम अपने लखनऊ वापस आ गए। तो आप कभी भी कान्हा नेशनल पार्क जाएं तो ज़रूर कान्हा नेशनल रिजॉर्ट में ठहरें।